आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 99 नए मामले सामने आए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 29 कोरोना मरीज मिले, नैनीताल जिले में 28, हरिद्वार में 23, उधमसिंह नगर में 10, पौड़ी में 3, उत्तरकाशी व रुद्रप्रयाग जिले में 2, अल्मोड़ा व चमोली जिले में 1 संक्रमित मिला। नए संक्रमित मामलों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या कम होने से सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़ गई है। एक दिन में रिकॉर्ड 40,000 नए संक्रमित। महाराष्ट्र, पंजाब और मध्य प्रदेश में बढ़ी सख्ती। तो कोरोना के मामले में लगातार 9वें दिन भी बढ़ोतरी। बीते 7 दिनों में 39% नए मामले सामने आए हैं। तो देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के करीब 40,000 नए मामले सामने आए, जो इस साल अब तक एक दिन में सर्वाधिक मामले हैं। संक्रमण के मामले में लगातार 9वें दिन वृद्धि हुई है। वहीं बीते 7 दिनों में कोरोना के मामलों में 39% की बढ़ोतरी हुई है। इस बीच महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश और गुजरात में सख्ती बढ़ा दी गई है। उत्तराखंड से खबर आई है, 6 खिलाड़ी संक्रमित, प्रतियोगिता एक दिन के लिए स्थगित। तो अल्मोड़ा में शुक्रवार से शुरू होने वाली राज्य स्तरीय महिला हॉकी प्रतियोगिता के लिए आई काशीपुर की 4, हल्द्वानी और देहरादून की एक महिला कोरोना की रिपोर्ट में पॉजिटिव आई है, जिसके बाद प्रतियोगिता को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। फेरबदल, 5 सलाहकार और 4 अधिकारी हटाए। तो 13 सरकार का एक और फैसला। शासन ने मुख्यमंत्री दफ्तर में कामकाज संभालने वाले कई सलाहकारों और कार्मिकों को बदल दिया है। शुक्रवार को सीएम के 5 सलाहकारों को हटा दिया गया। तो वहीं सीएम कार्यालय में 2 आईएएस अफसरों समेत 4 सचिवों व अपर सचिवों को भी विदाई कर दी गई। विभिन्न सरकार में खासे प्रभावशाली माने जाने वाले इन अफसरों व महानुभावों की विदाई को बड़े फेरबदल के तौर पर देखा जा रहा है। सेना को मिलेंगी 4,960 मिसाइलें। तो भारतीय सेना अब दुश्मन के टैंकों को तबाह करने वाली स्वदेशी मिसाइलों से और मजबूत हो जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को सरकार द्वारा संचालित भारत डायनामिक्स लिमिटेड से 4,960 टैंक भेदी गाइडेड मिसाइलें को खरीदने का करार किया है। व्हाट्सएप की गोपनीयता निजी वापस हो। तो केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से सोशल नेटवर्किंग कंपनी फेसबुक के स्वामित्व वाली व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति पर रोक लगाने की गुहार लगाई है। मेरे कथन से ठेस पहुंची तो मैं क्षमा चाहता हूं। तो फटी जींस को लेकर के दिल्ली से दून तक मचे बवाल के बीच मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शुक्रवार को चुप्पी तोड़ी। बकौल मुख्यमंत्री, मेरा जींस से कोई विरोध नहीं, मैंने फटी जींस का विरोध किया। फिर भी यदि किसी को मेरे कथन से ठेस पहुंचती है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। बेरोजगारी, 854 पदों के लिए 2,19,000 ने किया आवेदन। तो अधीन सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती में टूटे आवेदन के सारे रिकॉर्ड। तो बेरोजगारी का आलम यह है कि उत्तराखंड में 854 पदों पर भर्ती के लिए आवेदनों के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। यह भर्ती उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग करा रहा है, जिसमें 2,19,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग ने ग्रेजुएशन पास युवाओं के लिए 854 पदों पर भर्तियों का नोटिफिकेशन नवंबर में जारी किया था। भर्ती के लिए मई में परीक्षा प्रस्तावित थी। इस भर्ती के लिए 2,19,000 आवेदन आए हैं। अब तक का सबसे उच्चतम आंकड़ा है। इससे पूर्व फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में सर्वाधिक 1,56,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। अब चूंकि कोरोना की वजह से परीक्षा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य है, इसलिए आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती मई में परीक्षा कराने की है। इतने उम्मीदवारों के लिए आयोग को परीक्षा केंद्र नहीं मिल रहे हैं। अगले माह 1,000 से अधिक पदों पर भर्तियां। तो बेरोजगारों के लिए एक राहत भरी खबर है। अगले महीने अधीन सेवा चयन आयोग 3 भर्तियों के विज्ञापन जारी करने जा रहा है, जिससे 1,000 से अधिक पदों पर नौकरी का मौका मिलेगा। इसकी तैयारी शुरू कर ली है। आयोग ने हाल ही में एक जैसी योग्यता वाले पदों के लिए एक ही भर्ती कराने का फैसला लिया है। इसके तहत विभिन्न विभागों में अधियाचन मांगे गए थे। इन प्रस्तावों के आने के बाद भर्तियों की तैयारी की जा रही है। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि अप्रैल में 3 भर्तियों के विज्ञापन प्रकाशित होंगे। इसमें पटवारी, लेखपाल के करीब 450 पदों के लिए, प्रयोगशाला सहायक आदि के लिए 220 और मानचित्रकार आदि के लिए 400 पदों पर भर्ती के लिए 1 महीने के भीतर विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। इससे ग्रेजुएशन 12वीं पास युवाओं को नौकरी का सुनहरा मौका मिलेगा। माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक इन तीनों भर्तियों के चयन परिणाम जारी किए जाएंगे।
एलटी शिक्षक भर्ती, एलटी भर्ती में पैसा देकर आवेदन में त्रुटि सुधार को मिलेगा मौका। तो उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग की ओर से चिट्ठी भर्ती आवेदन की तिथि 25 मार्च तक बढ़ा दी गई है। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन कर दिए हैं वह अपने आवेदन में गलती भी सुधार सकेंगे। इसके लिए आयोग ने शुल्क तय कर दिया है। दूसरी ओर कला विषय के लिए बीएड की अनिवार्यता को खत्म हो गई है, लेकिन अभी शिक्षा विभाग से अर्हता को लेकर स्पष्ट निर्देश नहीं मिले हैं। अधिक सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश के तहत एलटी भर्ती के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मार्च कर दी गई है। इसके साथ ही जिन उम्मीदवारों को राज्य सरकार ने 6 माह की छूट दी है वह भी इस तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कला विषय में बीएड की अनिवार्यता को सरकार ने हटा दिया है। नई अर्हता में पेंटिंग और पेंटिंग विजुअल आर्ट्स पर कई उम्मीदवार सवाल पूछ रहे हैं, जिस पर आयोग ने शिक्षा विभाग से टिप्पणी मांगी है। शिक्षा विभाग जो भी फैसला लेगा उस आधार पर अभिलेख सत्यापन के समय पता देखेंगे। इसके साथ ही एलटी के जिन उम्मीदवारों ने गलती की है वे 27 मार्च से 2 अप्रैल के बीच आवेदन में गलती भी सुधार सकेंगे। इसके लिए आयोग ने 30 रुपये शुल्क तय किया है। लेक्चर भर्ती के लिए कुछ परीक्षा केंद्र बदलेंगे। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ सेवा सामान्य एवं महिला शाखा परीक्षा की कुछ परीक्षा केंद्रों के बदलाव किया जाएगा। आयोग की ओर से यह परीक्षा 21 मार्च को सभी 13 जिलों के 20 शहरों में 182 केंद्रों पर आयोजित करानी है। परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। इस बीच कुछ परीक्षा केंद्रों के प्रधानाचार्य और केंद्र व्यवस्थापकों की ओर से सूचना आई है कि उनके ही कार्मिकों को उनके विद्यालय में ही परीक्षा केंद्र आवंटित कर दिए गए हैं। आयोग के सचिव मोहम्मद नासिर की ओर से ऐसे सभी परीक्षा केंद्रों के प्रधानाचार्य और केंद्र व्यवस्थापकों से सूचना मांगी गई थी। शुक्रवार की शाम तक जो सूचनाएं आई हैं अब आयोग बदलाव का फैसला लेगा। 15 अप्रैल से शुरू होगा नया शिक्षा सत्र। तो शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि नया शिक्षा सत्र 15 अप्रैल से शुरू किया जाना प्रस्तावित है। वहीं इसी दिन से 1 से 5वीं कक्षा के छात्र-छात्राओं के लिए स्कूल खुल सकते हैं। उपनल पर फैसला कमेटी करेगी। तो नियमितीकरण को लेकर के आंदोलनरत उपनल कर्मचारियों के लिए अहम खबर है। सरकार ने उपनल कर्मियों की मांग का समाधान निकालने के लिए मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में एक समिति बनाने का निर्णय लिया है। इस समिति में अपर मुख्य सचिव सैनिक कल्याण राधा तंदूरी को भी रखा गया है। समिति से 10 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। यह समिति सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी की सिफारिश पर बनाई गई है। बच्चों के लिए नया इंस्टाग्राम ऐप। तो सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर इंस्टाग्राम ने नए फीचर लाने की घोषणा की है। इसके तहत कम उम्र के बच्चे अपना इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं बना पाएंगे, लेकिन अब फेसबुक एक नया इंस्टाग्राम ऐप लाने की तैयारी कर रहा है। व्हाट्सएप और फेसबुक कई देशों में 40 मिनट तक ठप। तो भारत समेत दुनिया के कई देशों में शुक्रवार रात व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम 40 मिनट तक ठप रहे। इस कारण करोड़ों उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक रात करीब 11 बजे परेशानी शुरू हुई, जिसके बाद ट्विटर पर संदेशों की बाढ़ लग गई। कई देशों के यूजर ने ट्विटर पर परेशानी के बारे में बताया। भारतीय समयानुसार करीब 11:40 बजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम सामान्य हो पाया। ऋषिकेश से खबर है, नाश्ते से बिगड़ी 10 ट्रेनी आईएफएस की तबीयत। तो ऋषिकेश घूमने आए हैदराबाद एकेडमी के 10 ट्रेनी आईपीएस की एक होटल में नाश्ता करने के बाद तबीयत खराब हो गई। हालत बिगड़ने पर सभी को एम्स लाया गया, जहां इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। वहीं खबर है, फार्मासिस्ट के 539 पद समाप्त नहीं किए जाएं। तो प्रशिक्षित बेरोजगार डिप्लोमा फार्मासिस्ट महासंघ ने फार्मासिस्ट के उपकेंद्रों में मंजूर 539 पद समाप्त किए जाने की तैयारी का विरोध किया है। सीएम पहनावे पर सीएम की टिप्पणी से खपा कांग्रेस का सचिवालय कूच। तो लड़कियों के पहनावे पर सीएम तीरथ सिंह रावत की टिप्पणी के विरोध में कांग्रेसियों ने शुक्रवार को सचिवालय कूच किया। देवप्रयाग के युवक ने फांसी लगाई। तो देहरादून में रहकर पढ़ाई कर रहे टिहरी के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
उत्तराखंड की जनता जो चाहेगी वही होगा। तो उत्तराखंड के सीएम का पदभार संभालने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे तीरथ सिंह रावत का उत्तराखंड सदन में भव्य स्वागत हुआ। सीएम ने इस दौरान अपने ताज़ा फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे सीएम बने अभी हफ्ता भर भी नहीं हुआ, जनता जो चाहेगी वही होगा। देहरादून से खबर है, दिन दहाड़े महिला का पर्स लूटने वाले 2 गिरफ्तार हुए हैं। तो शहर कोतवाली पुलिस ने 10 घंटे के भीतर महिला से पर्स लूट की घटना का खुलासा कर दिया। पुलिस ने 10 घंटे के भीतर 2 युवकों को गिरफ्तार कर लूटा पर्स बरामद कर लिया। वहीं देहरादून से खबर है, ये सर्वे चौक से चूना भट्टा तक जल्द चौड़ी होगी सड़क। तो सड़क चौड़ीकरण में बाधक बन रहे नाले के लिए बजट मिल गया है। डाक विभाग के अकाउंटेंट ने बिल्डिंग से कूदकर जान दी। तो देहरादून से खबर है, यह डाक विभाग में तैनात कर्मचारी ने घंटाघर स्थित एमडीडीए कॉम्प्लेक्स की 3री मंजिल से कूदकर जान दे दी। आइसक्रीम के ठेले पर लिखना होगा पंजीकरण नंबर। तो गर्मी के सीजन में आइसक्रीम की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए एफएसएसआई की ओर से सख्ती की गई है। आइसक्रीम बेचने के लिए ठेलियों एवं कार्ट पर भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक का लाइसेंस, ठेली का यूनिक आईडी नंबर और खाद्य सुरक्षा का डिस्प्ले बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। तदर्थ और सीधी भर्ती वाले शिक्षकों की वरिष्ठता का विवाद सुलझेगा। तो राज्य में तदर्थ विनियमित और सीधी भर्ती वाले शिक्षकों के बीच जारी सीनियरिटी का विवाद सुलझने के अंतिम दौर में पहुंच गया। शिक्षा विभाग ने तदर्थ विनियमितीकरण शिक्षकों की नियुक्ति तारीख से वरिष्ठता देने के आदेश के पक्ष और विपक्ष में आई अर्जियों का अध्ययन कर लिया है। अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करे सरकार। तो माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ ने सरकार से अतिथि शिक्षकों के सुरक्षित भविष्य के लिए ठोस नीति बनाने की मांग की है। आयुष विभाग में 3य और 4th श्रेणी पदों पर होगी भर्ती। तो आयुष मंत्री हरक सिंह रावत ने आयुष विभाग में 3य और 4th श्रेणी के खाली पदों पर तत्काल भर्ती किए जाने के निर्देश दिए हैं। सर्वे ऑफ इंडिया का म्यूजियम 22 से बच्चों के लिए खुलेगा। तो आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में चल रहे आज़ादी अमृत महोत्सव के तहत सर्वे ऑफ इंडिया का दून स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय स्कूली छात्रों और बच्चों के लिए विशेष रूप से 22 से 26 मार्च तक खुला रहेगा। 22 और 23 मार्च को खराब मौसम का येलो अलर्ट। तो मौसम विभाग ने 21 मार्च से उत्तराखंड में मौसम बदलने का अनुमान लगाया है। चमोली, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में 21 मार्च की शाम से कहीं कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। 22 और 23 मार्च को बारिश में वृद्धि होगी। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। मात्र मृत्यु की सूचना देने पर 1000 की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। तो प्रदेश में प्रसव और गर्भावस्था के दौरान होने वाली मृत्यु दर को रोकने के लिए सरकार ने नई पहल की है। सामुदायिक स्तर पर मातृ मृत्यु की सबसे पहले सूचना देने वाले को सरकार की ओर से 1000 रुपये का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। वहीं खबर आई, रामनगर से संगीत की छात्रा से अध्यापक ने की छेड़छाड़, जेल भेजा। तो एक छात्रा ने संगीत विद्यालय के अध्यापक पर छेड़खानी करने का आरोप लगाकर पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है। फटी जींस विवाद पर उबली कांग्रेस। तो मुख्यमंत्री की टिप्पणी के विरोध में युवा कांग्रेस ने सचिवालय में कूच किया। झाझरा सैनिक कॉलोनी के जंगल में आग लगने से हड़कंप मच गया। तो अग्निशमन कर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो ट्रेनी अपर अभियंता के पदों पर अवसर। तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में वैकेंसी निकली हुई है 196 पदों पर। तो इसके लिए ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। शिक्षिका सहित कई पद खाली। तो कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सोनभद्र में 46 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। अंतिम तारीख नज़दीक, जल्द करें आवेदन। तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी में सिविल सर्विस और आईएफएस के फॉर्म निकले हुए हैं। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 मार्च है। परीक्षा 27 जून को होगी।
राजभवन से रवाना हुई महिला बाइकर्स की रैली। तो राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शुक्रवार को राजभवन से त्रिकोण सोसाइटी की ओर से आयोजित उत्तराखंड वुमेन बाइक रैली 2021 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पर्यटकों के लिए 1 अप्रैल से खुलेगा गंगोत्री नेशनल पार्क। तो रोमांच के शौकीन पर्यटक और पर्वतारोही आगामी 1 अप्रैल से गंगोत्री नेशनल पार्क क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगे। वहीं खबर है 44 से युवक की संदिग्ध मौत के मामले में 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी के साथ आज विश्व गौरैया दिवस भी है। तो परंपरागत आवास को बढ़ावा दे गौरैया के संरक्षण में जुटे हैं यशपाल। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है मकुमट गांव निवासी व राष्ट्रीय स्तरीय पक्षी विशेषज्ञ यशपाल सिंह नेगी 10 वर्षों से गौरैया पक्षी के संरक्षण में जुटे हुए हैं। उन्होंने जहां अपने आवासीय घर में 33 घोंसले बनाए हैं, वहीं गांव के लोगों को भी प्रेरित कर 125 से अधिक घोंसले बनवाए। गौरीकुंड हाईवे 1 माह के लिए किया जाएगा बंद। तो ऑल वेदर रोड परियोजना के निर्माणाधीन गौरीकुंड केदारनाथ राजमार्ग को नेल में 1 माह के लिए बंद किया जाएगा। नीति गांव तक खुला जोशीमठ मलारी हाईवे। तो बर्फबारी से बंद पड़े चीन सीमा को जोड़ने वाले जोशीमठ मलारी हाईवे को बीआरओ ने खोल दिया है। पौड़ी से खबर है शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म आरोपी गिरफ्तार। तो थाना क्षेत्र पैठानी में एक युवक की ओर से शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म भी दे दिया है। पीड़िता का आरोप है कि बच्चा होने पर आरोपी ने शादी करने और बच्चे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने SC/ST एक्ट व दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमे वापस मत लो, सड़क बनवा दो। तो सड़क के लिए भूख हड़ताल पर बैठे 2 लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। तो गोपेश्वर से खबर आई है उत्तरकाशी में फिर कोरोना की दस्तक, 4 केस नए सामने आए हैं। तो उत्तरकाशी जिले में कोरोना महामारी ने फिर से दस्तक दे दी है। चमोली की सोनिया बनी लेफ्टिनेंट। तो मुंबई स्थित नेवी के अस्पताल अश्वनी में लिया 4 साल का परीक्षण। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो संतों ने लगवाया कोविड से बचाव का टीका। तो अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी के टीका लगाते ही नागा सन्यासी और संत भी आगे आए। 25 अप्रैल को देव डोलियां करेंगी गंगा स्नान। तो प्रेमनगर आश्रम में भगवान बद्रीनाथ और हनुमान की धर्मध्वजा स्थापित की गई। सर्वे ऑफ इंडिया के मानचित्र बन रहे स्वामित्व कार्ड में रोड़ा। तो मानचित्र के अंतर पर MDDA ने DM से मार्गदर्शन के लिए जवाब मांगा है। तपोवन टनल से एक और शव बरामद। तो जोशीमठ से खबर आई तपोवन टनल से शुक्रवार देर शाम 6:30 बजे मलबा हटाने के दौरान एक शव बरामद हुआ है। रेस्क्यू दल ने शव मलबे से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। ऋषिगंगा की जल प्रलय में लापता हुए 205 लोगों में से अभी तक 75 लोगों के शव और 34 मानव अंग बरामद हो चुके हैं। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो पॉलीथीन से कर लें किनारा वरना देना पड़ेगा जुर्माना। तो पॉलीथीन और प्लास्टिक पर फिर से सख्ती होने वाली है। इससे किनारा करना शुरू कर दें। मई में नगर निगम क्षेत्र में अवशिष्ट प्लास्टिक प्रबंधन उप नियम लागू हो जाएगा। बिजली और पानी के इंतजाम ठप। तो हल्द्वानी से खबर है 8.5 घंटे तक शटडाउन लेने के कारण गुल रही बिजली। कल रामनगर आएंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। तो कालागढ़ में ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन करेंगे। वहीं खबर है हल्दू चौर से 2,500 गोला मजदूरों के घर जले। तो मोटा हल्दू में उपखनिज निकास गेट पर 200 से अधिक झोपड़ियां जल गई। हल्द्वानी से खबर है मजदूर की संदिग्ध हालत में मौत। तो खेड़ा गोलापार में झोपड़ी बनाकर रहने वाले खनन मजदूर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। दुष्कर्म में 20 साल की कैद। तो विशेष न्यायाधीश अर्चना सागर की अदालत ने किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में किशोर को दोषी पाया। कोर्ट ने किशोर को 20 साल का कारावास और 30,000 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है।
बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की, तो निरक्षर 2 लाख, खर्च 30 लाख। तो प्रदेश में 2026 तक चलेगा नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। तो उत्तराखंड में 2 लाख निरक्षरों को अगले 5 साल में साक्षर करने के लिए केंद्र पोषित योजना के तहत 30 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। पिथौरागढ़ से खबर आई, हवाई सेवा शुरू न होने पर रोष आंदोलन की चेतावनी दी गई। तो नैनीसैनी हवाई अड्डे से नियमित हवाई सेवा शुरू न होने पर अनोखे तरीके से विरोध जताया। कैबिनेट मंत्री चौफाल का स्वागत। तो एंचोली में भाजपा कार्यालय खड़कोट में कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। बैंक कर्मी को पूछताछ के बाद छोड़ा। तो बनबसा में देवभूमि विद्यापीठ में हुए 39.52 लाख रुपए की छात्रवृत्ति घोटाले के आरोप में एसआईटी ने बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मी से पूछताछ की। तेंदुए की खाल तस्करी में 3 साल का कारावास। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है, तेंदुए की खाल तस्करी और बरामदगी के मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधीर तोमर ने दोषी को 3 वर्ष की कारागार और 10,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की, तो कहीं बनाई सड़क खोद दी, कहीं बनते ही उखड़ी। तो काशीपुर में गैस लाइन बिछाने के लिए खोद दी सड़क, कंपनी के इंजीनियर और साइड इंचार्ज के खिलाफ तहरीर दी गई है। वहीं खबर है, काशीपुर से मिठाई की दुकान में धधकी आग। तो व्यापारियों ने तत्परता दिखाते हुए गैस सिलेंडर बाहर निकाले। सगुन शर्मा का नाम इंडिया बुक में दर्ज। तो अलंकार रैप गाकर पाया मुकाम, लॉकडाउन में छूट गई थी नौकरी। वही खबर है, काशीपुर से एक सिपाही और युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। तो एक सिपाही और एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शवों को परिजनों को सौंप दिया है। वहीं खबर है, रुद्रपुर से पुलिस लाइन में अव्यवस्थाओं पर भड़के आईजी। तो आईजी कुमाऊं अजय रौतेला ने शुक्रवार को पुलिस लाइन का निरीक्षण किया।